तो गाइस मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है, मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था। तो भाई वनडे का पहला ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है। गर्मी के कारण मेरी नींद खुल जाती है क्योंकि पंखा चल नहीं रहा था। वैसे कोई बात नहीं, सुबह भी हो गई थी। अपनी शाही चप्पलों को मैं अपने पैरों में फंसाता हूँ, फिर मैं करता हूँ वो काम जो सब लोग करते हैं। देखता हूँ ब्रश के साथ मंजन ही नहीं है, तो यहाँ से पूरा मूड ही ख़राब हो जाता है। लेकिन क्या है, मेरे घर वाले बोलते हैं कोई चीज़ ना मिले तो और निराश नहीं होना। यही बात मैं सोचता हूँ, अचानक मुझे बाथरूम लग जाती है और अगर मैं नहीं गया तो बहुत ज़्यादा अनर्थ हो जाएगा। बाहर आते ही मुझे एक शायरी याद आ जाती है। ये शायरी कुछ ऐसी थी। खिड़की से देखा तो बाहर कोई नहीं था, बाहर से देखा तो खिड़की पे कोई नहीं था। बाथरूम तो बहुत तेज़ लगी थी, लेकिन ये क्या, बाथरूम तो बहुत पहले से बुकिंग था। बाथरूम जैसे ही फिनिश हुई ऐसा लगा मैं जंग जीत गया। और गाइस आपको प्याज का सौदा करना हो तो आप मेरे से आके मिलो। अंदर आते ही मैं करता हूँ नहाने की तैयारी। सबसे पहले मैं ढूंढता हूँ दंत झाड़ू और ज़रूरत पड़ती है शाही टॉवल की, जो कि मैं ले लेता हूँ। फिर मैं बढ़ता हूँ अपनी मिशन की ओर और कुछ कपड़ों को साफ़ भी करना था। और नहाने से पहले कपड़े धुलना ये मेरी बचपन की आदत। कोई कुछ भी कहे, सुबह नहाओ और पूरा दिन भर फ्री हो जाओ। और यहाँ लगता था पानी नहीं होगा, लेकिन पानी तो साक्षात मेरे लिए ही था। पानी को देखकर जो मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर आती है वो दरअसल आपको कई सालों में दिखेगी। और मजबूरन मेरे कपड़ों को यहाँ फेंकना पड़ता है। और मन मेरा थोड़ा आश्चर्य से था। दंत मंजन ने साथ जो छोड़ दिया था मेरा, सोचा दुकान खुल गई होगी, लेकिन वहाँ दूर दूर तक कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा था। तो उस पर ध्यान ना देते हुए मैं अपने लक्ष्य की ओर वापस आ जाता। और अगर मैंने ब्रश नहीं किया तो मेरा दंत झाड़ू मुझसे नाराज़ हो जाएगा। लेकिन मेरा दिल बड़ा होने के कारण मैं ब्रश का दिल भी रख लेता हूँ। इतना रखता हूँ कि मेरे दांतों में चमक की लहर आ जाती है। और चमक इतनी आती है कि दिखती ही नहीं। और सुबह का मौसम भी बहुत बढ़िया लगता है। और दंत झाड़ू की वजह से मैं क्या क्या देख लेता हूँ। पानी तो जैसे मेरे लिए ही भरा गया था। फिर मैं दंत झाड़ू को जल्दी से फ्री करता हूँ। फिर बारी आती है मुंह धुलने की, जो मुझे एक जिम्मेदारी की तरह लगती है। और वो जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाता हूँ। और आप लोग सच सच बताना, आप कितनी देर में मुंह धुल लेते हो? मुझे तो 5 मिनट से कम नहीं लगते। मुंह धुलने के बाद साक्षात परी लोग से परी उतर आई हो। लेकिन हमारे इस जमाने में तो परी सुनने को नहीं मिल सकती। और कोई भी लड़का हो, शर्ट उतारने के बाद सबसे पहले अपने वाइफ से देखता है, जैसे कि मैं देख रहा हूँ। लग तो ऐसा रहा था टाइगर श्रॉफ ने अपने ऐप्स मुझे दे दिए। तो शर्ट बहुत गंदी थी, तो उसको धुलना बहुत ज़रूरी था। और अगर आज नहीं धुला तो कल नंगा घूमना पड़ेगा। कपड़े धोने के लिए मेरे पास तो ब्रश ही नहीं था। कमेंट में आप ये बताना आप कौन सा डिटर्जेंट यूज़ करते हो। हम तो घड़ी डिटर्जेंट लेके आते हैं, जो कि शाही डिब्बे में भर देते हैं। वो इसलिए कि उसमें से निकालना ईजी होता है और ख़राब भी नहीं होता। और ब्रश ना होने के कारण मुझे कपड़े ऐसे ही धुलना पड़ता है। मज़ा तो बहुत आ रहा था, लेकिन पानी बहुत ठंडा था, जिसके छूते ही मेरी रूह कांप गई। कोई कुछ भी कहे, लेकिन इस काम में मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। इस काम में अच्छे अच्छे लोग रो दे देते हैं, कई लोग तो पसीना छोड़ देते हैं, जैसे कि मैंने छोड़ दिया। और मौसम तो बहुत सेक्सी टाइप हो रहा था, ऐसा लग रहा था दिल गार्डन गार्डन हो गया। फिर आता है वही फर्स्ट का सीन, ऐसा लग रहा था किसी ने गुदगुदी कर दी। मच्छर को मारते हैं तो वो कम ही फड़फड़ाता है, मैं तो उससे ज़्यादा ही फड़फड़ा रहा। और ये क्या अंगड़ाई? पता ही नहीं था ना, तो आप वो नहीं करते। हम आपके हैं कौन? कोई नहीं, तू इच्छाधारी नागिन है। चलो छोड़ो, पानी इतना ज़्यादा भी ठंडा नहीं था। फिर मैं अपने सीने में दर्द लेके वापस आ जाता हूँ और नहाने की तैयारी वापस से कंटिन्यू कर। और मैंने आज ही नोटिस किया, नहाते वक्त मेरे ऐप्स भी कमाल के दिखते हैं। और सच बताऊँ तो सुबह नहाने में बहुत मज़ा आता है। और इतना नहाओ कि पूरी दुनिया घूम जाए। और नहाने के बाद मेरा हाल कुछ ऐसा हो जाता है, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से सेक्सी कोई है ही। और मेरे बाल इतने बेकार लगते हैं कि मुझे काटने का मन करता है। और अगर मैंने काट लिए तो फिर जुल्फें किसकी हिलाऊंगा? मैंने आपको सब कुछ बताया सिवाय इस आईने के। आईने में सिर्फ मेरा चेहरा अच्छा लगता है, किसी और का नहीं। इतना सब करने के बाद चेहरे पे कुछ कमी सी लग रही थी, और वो कमी ये थी। और इसे लगाने के बाद जो निखार आता है वो मेरे अलावा किसी और को नहीं दिखता। अब तो मानते हो मेरा दिल बहुत बड़ा है, और इतना बड़ा है कि पता नहीं कितना बड़ा है। सुबह के सारे काम करके मैं हो जाता हूँ पूरा रेडी, और मैं बाहर घूमने जाने ही वाला था कि मुझे याद आया मेरे पास 10 रुपये पड़े हुए हैं, जिससे कि मेरे दंत झाड़ू का अकेलापन दूर हो जाएगा। और मैं बिना टाइम गवाए रवाना हो जाता हूँ। कहीं जाने से पहले नज़र उतारना बहुत ज़रूरी है। और मैं अपने दंत झाड़ू को भी साथ में ले जाता हूँ, इसलिए कि वो निराश ना हो जाए। और दुकान इतनी दूर थी कि दिख ही नहीं रही थी, और मुझे जल्दी वापस आना था, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी चला जाता हूँ। और मुझे अपने आप को देख कर लग
रहा था, सारे मैदान मैंने ही मार लिए हुए अकेले। सही बताऊं तो बाइक चलाने के बाद पैदल निकलने का मन नहीं करता। और यहाँ पे बहुत सेक्सी चाय मिलती है जो कि पता नहीं कब खुलेगी ये दुकान। जाते जाते कितना वक्त हो गया है ये तो मुझे पता ही नहीं चलता, और सोचते सोचते दुकान करीब आ जाती है, मुझे ये भी पता नहीं चलता। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत हड़बड़ी में आया था। और यहाँ पे आने के बाद इस चाचा ने मुझे 5 मिनट वेट करवाया जो कि चाय पी रहा था। फिर चाचा चाय का बूस्ट मार के दुकान में अंदर आते हैं और जल्दी से मेरे दंत झाड़ू का साथी को देते हैं जो कि मेरी ना दिखने वाले दांतों की चमक को निकालेंगे। और इस दंत मंजन में जो कपल दिख रहा है कुछ जाना पहचाना सा लगता था। फिर मैं दंत झाड़ू और मंजन को मिलवा देता हूँ जो कि ना दिखने वाले दांतों की चमक को निकालेंगे। और मैं ये सोच रहा था जितनी स्पीड मेरे ब्रश की है उतनी स्पीड मेरे पैरों में होनी थी। और दुकान आते ही मुझे मेरे मुंह को फ्री करना था क्योंकि उसका दम घुटने लगा था। और यहाँ पे आने के बाद मैं अपनी ब्रश की स्पीड रॉकेट जैसे बढ़ा देता हूँ। और एक ज़रूरी चीज़ एक और थी जो कि मेरा नाम छत्रपाल है, आप मुझे मिक्सवा कह के बुला सकते हो। और मेरे ब्रश के पिछवाड़े से आवाज़ आई कि मेरा दम घुट रहा है। और आगे फिर आप जानते हो कि मेरा दिल बहुत बड़ा है, तो मैं ब्रश की बात जल्दी से मान लेता हूँ। इसके बाद ऐसा लगता है क्लोजअप की सारी सांस मेरे अंदर आ गई। और आप कमेंट में ये बताना कि ब्लॉग कैसा लगा। और इस ब्लॉग में 1000 से ज़्यादा व्यूज़ आ गए तो बिजनेस में आगे कंटिन्यू करूँगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले ब्लॉग पे।